एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सब रेडी है मिंट समर की एपिसोड 2 सुनने के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाए जाते हैं दोनों लड़ाई करके अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। फिर हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हुए भी ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे एक दूसरे को जानते तक नहीं। जब नील अपने दोस्त के कंधे पर हाथ देकर हंसते हुए टैंसी के साइड से गुजर जाता है, ये देखकर टैंसी अपने मन में सोचती है, एग्जैक्टली मैं तो यही चाहती थी कि हम दोनों ऐसे प्रिटेंड करें कि हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं। फिर हम देखते हैं नील चीख चीख कर अपने दोस्त से बोल रहा होता है, कम ऑन यार, चलो बास्केटबॉल खेलते हैं, मिस्टर लू की क्लास कितना बोरिंग है। अरे नहीं यार, हम लोग पकड़े गए ना मुसीबत में पड़ जाएंगे। कम ऑन यार, जल्दी चलो नहीं तो क्लास की घंटी बज जाएगी। नील अपने दोस्तों से ये सब बोल ही रहा था, तभी क्लास की घंटी बज जाती है। तभी उसके क्लास टीचर पीछे से बोलता है, नील रुको जरा। अरे बाप रे, ये तो उसका क्लास टीचर है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। नील, कल तुमने स्कूल बंक की थी ना? ओ सर, मैं आपसे छुट्टी के बारे में पूछना भूल गया था। असल में मेरे मॉम की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। जब टीचर के सामने नील की क्लास लग रहा था तभी नील की दोस्त खिसकते हुए बोलता है, चलो तुम रुको, मैं मेरी क्लास में जाता हूँ। दूसरी तरफ टैंसी नील को ऐसे झूठ बोलते देखकर दूर से ध्यान से नील को देखकर अपने क्लासरूम में जाते हुए बोलती है, झूठा कहीं का। ओह, आई डोंट एक्सपेक्ट दैट, हम दोनों एक ही क्लास में बैठेंगे। ओह। फिर हम देखते हैं नील जब अपने क्लासरूम में एंटर करता है, टीचर उसको रोकते हुए बोलता है, स्टॉप नील, तुम्हें नहीं लगता तुम सबसे थोड़ा सा अलग दिख रहे हो? हाँ। नील तो बेशर्मों की तरह हंसते हुए बोलता है, यस सर, यू आर राइट, थैंक यू। नील की ऐसी उटपटांग बातें सुनकर टीचर तो आग बबूला होकर नील के फेस पर किताबी फेंक कर मारता है। फिर टीचर नील के ऊपर चीखते हुए बोलता है, नील, पूरी क्लास ने यूनिफॉर्म पहन कर रखा है, तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ है? नील तो थोड़ा सा हकलाते हुए बोलता है, ओ सर, मैं ना भूल गया आज। सर, तो क्या मैं आज स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए स्कूल से जल्दी जा सकता हूँ प्लीज? नील की ऐसी बातें सुनकर क्लास में सब लोग हंसने लगता है और टीचर तो गुस्से में आकर बोलता है, नील, तुम्हारी जो मर्जी वो करो, लेकिन अभी जाकर अपने सीट पर बैठो, ठीक है? लेकिन दूसरी तरफ ये सारी चीजें देखकर टैंसी विंडो से बाहर देखते हुए बोलती है, ओह हाउ रिडिक्यूलस, इन 4 सालों में एक इंसान कैसे इतना बदल सकता है। फिर टैंसी इन कुछ दिनों की नील की उटपटांग हरकतों के बारे में सोचते हुए अपने आप में बोलती है, इन कुछ दिनों से हम लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे हम लोग स्ट्रेंजर हैं, और नील कितना अनमैनर्ड है, एकदम बदतमीज है, किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करता, कितना इरिटेटिंग है। ओह एनीवे, जो भी हो, हम लोग अब एक दूसरे के लिए अजनबी है, ठीक ही है बात। फिर हम देखते हैं शाम का वक्त हो जाता है जहाँ टैंसी की दोस्त डोरा टैंसी से पूछती है, टैंसी, मैं ब्लू एलिफेंट बुक स्टोर पर जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ जाओगी? इस बात को सुनकर टैंसी बोलती है, आई डोंट थिंक मैं आज जा पाऊंगी, मुझे अच्छा फील नहीं हो रही है। फिर डोरा हिचकिचाते हुए टैंसी से पूछती है, टैंसी, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? क्या तुम और नील एक दूसरे को पहले से जानते हो? आई मीन, तुम दोनों एक दूसरे के साथ जैसे बिहेव कर रहे हो, एक दूसरे को जैसे ट्रीट कर रहे हो, थोड़ा सा अजीब नहीं है? डोरा की बात सुनकर टैंसी अपने सच की बातों पे थोड़ा सा झूठ लिपटते हुए बोलती है, हाँ जानती हूँ, बचपन में उसको थोड़ा बहुत जानती थी, लेकिन उतने अच्छे से नहीं। फिर हम देखते हैं डोरा एक अच्छी दोस्त की तरह टैंसी को कंफर्ट कराते हुए गुस्से में आकर बोलती है, तुम देख लेना, अगर उस बदतमीज लड़के ने तुमको फिर से उदास करने की कोशिश किया ना, उसको मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। डोरा की ऐसी बातें सुनकर टैंसी स्माइल करते हुए बोलती है, अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं टैंसी शाम के टाइम अपने घर की तरफ जाते हुए देखती है जहाँ नील और कुछ लड़के एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हुए नील गलती से टैंसी को टक्कर दे देता है। नील और टैंसी की टक्कर होते ही नील पीछे मुड़कर देखता है और टैंसी अपने कंधे को पकड़े हुए वहाँ पर ही खड़ी रहती है। फिर हम देखते हैं सारे लड़के वहाँ से जाते ही नील जहाँ पर छुपा हुआ है, टैंसी वहाँ पर जाके चुपके छुपाए देखती रहती है। जहाँ नील गली के बीच में फर्श पर अपने सिर को झुकाए हुए मार खाकर चुपचाप बैठा हुआ है। नील को ऐसे हालात में देखकर टैंसी वहाँ से चुपचाप जाने लगती है।
लेकिन तभी नील टैंसी को पीछे से बुलाते हुए बोलता है, हे टैंसी, तुम ऐसे यहाँ से जा रही हो? नील की आवाज़ सुनते ही टैंसी की कदम वहाँ पर रुक जाती है। फिर टैंसी परेशान होते हुए नील की तरफ घूमते हुए बोलती है, एक्सक्यूज मी नील, मैं एक बैड स्टूडेंट के लिए क्यों बुरा फील करूं, जो हमेशा अपने क्लास को बंक करता रहता है, दूसरे लड़कों के साथ हमेशा मारपीट करता रहता है, तुम ही बोलो। हाँ, लेकिन नील टैंसी की ऐसी कड़वी बातें सुनकर भी टैंसी की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और फिर स्माइल करते हुए बोलता है, टैंसी, क्या तुम्हारे पास बैंडेज है? टैंसी तो गुस्से से और हेल्प ना करने के लिए बोलती है, नहीं मेरे पास नहीं है। फिर नील वैसे ही बैठे हुए बोलता है, अच्छा नहीं है तो क्या तुम मुझे खरीद कर ला दोगी? मेरे पैर पर चोट लगी है, मैं जा नहीं सकता। नील की बात सुनकर टैंसी बोलती है, हाँ मैं तुम्हारी क्यों मदद करूँ, हमारे बीच में डील हुई थी ना, हम एक दूसरे के साथ ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे हम लोग जानते ही नहीं एक दूसरे को। तो टैंसी की बात सुनकर फिर नील अपने जैकेट से कुछ निकालते हुए बोलता है, टैंसी मुझे गलत मत समझो, ये बैंडेज मेरे लिए नहीं है। फिर नील अपने जैकेट के अंदर से एक क्यूट सा कैट को निकालते हुए बोलता है, इस बिल्ली के पैरों में चोट लगी है, इस बिल्ली को बैंडेज चाहिए, मुझे नहीं। इस बिल्ली को देखकर टैंसी अपने आंखें को टमाटर की तरह बड़ी बड़ी करते हुए बोलती है, क्या एक बिल्ली? फिर हम देखते हैं बिल्ली, नील और टैंसी एलिफेंट ब्लू स्टोर जाई हुई होती है, जहाँ डोरा गई हुई है, जहाँ डोरा कैट को देखकर चीखते हुए बोलती है, ओ माय गॉड कैट, ओह सो क्यूट कैट। नील तुम्हें पता भी है मुझे फ्लफी कैट कितने पसंद है। डोरा की बात सुनकर नील अपनी सिर पर रुमाल देते हुए बोलता है, ओ मैंने इसे कुछ बदमाश लड़कों से बचाया है जो इसे मार रहे थे, और अगर तुम इसे रखना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं किसी स्ट्रीट की कॉर्नर पे इसे रख के आऊँगा। अच्छा, तो इसीलिए नील उस बदमाश लड़कों से लड़ाई कर रहा था। तो आगे क्या होगा? क्या ये लोग अपने पास एक क्यूट सी बिल्ली को रखेंगे या फिर नहीं? क्या कभी भी नील और टैंसी की दोस्ती हो पाएंगे या फिर दोनों चूहे बिल्ली की तरह ऐसे ही लड़ाई करते रहेंगे? गाइस, आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ जो लोग देख रहे हो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आप सबको और कौन सी कहानी सुननी है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।